ओके, बोलो। क्लास करना चाहोगे या डाउट क्लास कराइए। डाउट क्लास? ओके, वेरी गुड, डाउट क्लास। नाउ डाउट डाउट क्लास। क्लास, हाँ ओके, डाउट क्लास अगर करना है तो देन यू हैव टू टेल द डाउट्स। तुम लोग जहां जहां डाउट्स अभी भी रह गया है तुम लोगों का, वो बोलना होगा मुझे। दैट इज द थिंग। सो नाउ एनीवन नीड एनीथिंग जो प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं उसको? सर बबल शॉट का एक दो क्वेश्चन और करा देते तो। बबल शॉट का एक दो क्वेश्चन? दैट मीन्स मतलब यस सर। कैसे बबल शॉट हो रहा है परफॉर्म, वो एग्जांपल्स? हाँ सर, उससे मतलब बबल बबल शॉट जो परफॉर्म हो रहा है उसको मतलब कि दिखाते हुए सर एक दो क्वेश्चन और मतलब बबल शॉट से रिलेटेड। ओके, गुड वन। चलो, चलो। सिक्स, थ्री, 11, ओके, 1, 8, 7, 9। Is that visible? Yes, sir, visible. See, this is an example. बबल शॉट कैसे परफॉर्म होगा, यही ना तुम्हारा मेन क्वेश्चन? ये कि प्रोग्राम के साथ? प्रोग्राम के साथ सर। ओके, बबल शॉट कैसे परफॉर्म होगा वो तो पता है सर, प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम के साथ। ओके, वेरी गुड। चलो, टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम। सर एक फ्लोट वाला वैल्यू लेके बताइए ना। Yes, yes, I can do this. Definitely, I can do that. This is bubble sort program. Yes, it is. See, यहां तक किसी को समझाने का जरूरत है? लेट्स टेक, पहले फ्लोट वाला कर लेते हैं। अगर तुम्हें फ्लोट के हिसाब से चाहिए, float, I have taken float. Here you have to give percent %f, here you have to give percent %f, rest of the percent %f here. That is done for float. That is done for float. Let's do it. Save, compile. Wait. Where I have taken integer? Okay, sorry.
you have taken this, देखा तुमने, तो यहाँ पे परसेंट डी होगा, यहाँ पे परसेंट एफ होगा, क्या मैंने किया है अच्छे से देखे हो? Yes, sir. Yes, sir. Done. One, two, three, four, five, six, six, seven. Okay. I have changed that. Last one, na? Yes. मैं तुम्हें समझाने के लिए इसको मैंने चेंज किया था. That's okay, done. Five, 2.3, 4.5, 7, 4, 3.2, 5 हो गया, 4, 5, हाँ 5, ठीक. What the point? 0.00 आ रहा है. One, two, three, Third वाला जो 5. है, Set to 1, 2, 3, 4, 5. 5 to 5. कौन सा वैल्यू नहीं लिया? कौन सा वैल्यू नहीं लिया? 4, 7 को छोड़ दिया है. 7 को छोड़ दिया है ना? yes, sir. Yes, sir. 7 को छोड़ दिया है. ओके गुड. कहीं मैंने चेंज किया था तभी ये हो रहा है. I equals to 0, मैं पूरा देख लेता हूँ एक बार. I equals to 0 यहाँ तक है. ओके दिस इज ऑल्सो. सर सिर्फ फ्लोट वाला वैल्यू ले रहा है. हाँ नहीं ठीक है. ये मैंने चेंज करके तुम्हें समझाने के लिए चेंज किया था ना प्रोग्राम, कि गार्बेज वैल्यू कैसे दिखता है. देखो कल याद करो, गार्बेज वैल्यू कैसे दिखता है, तो इसीलिए ये वैल्यू ले रहा है. सी, ये n तक मूव करवा रहा हूँ, ये n तक, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, नथिंग एल्स. वो गार्बेज वैल्यू दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या होगा, n-1 माइनस i, ये था ओरिजिनल में, यही था ना, n-1 माइनस i, that is okay. Okay. Now this is okay. Five, 2.3, 4, 5.4, 5.4, 8, 7, 3.9. देखो 5 तो हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, yes 5. See, getting it? Now this is okay. yes, sir. फ्लोट को किसका Yes, sir. क्वेश्चन था, फ्लोट को करके एक बार दिखाइए. सो हियर एक चीज ध्यान देना, फ्लोट को जब लेके मैं कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, ये मैंने इंटीजर का जो ये चीज मैंने जो पहला गलती किया था, सी इंटीजर का जो n साइज, ये जो i लूप वेरिएबल एंड j जो लूप वेरिएबल है, इंडेक्स नंबर i j इंडेक्स नंबर के हिसाब से ऐड हो रहा है ना. इंडेक्स नंबर कभी 0 ये फ्लोट नहीं हो सकता. इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, दिस इज नॉट फ्लोट. So that thing you have to maintain. So that must be integer. So size and array का जो इंडेक्स नंबर है जिसको लेके तुम परफॉर्म कर रहे हो, ये अब i j, ये तीन चीज कभी फ्लोट नहीं होगा. that is you have to do in integer. And सिर्फ
जो एरे है और एरे का वैल्यू को सिर्फ देखो यहाँ पे स्वैपिंग करने के लिए यूज कर रहा हूं मैं सी, दैट मस्ट बी फ्लोट। यहाँ पे सी अगर फ्लोट नहीं लेते तो क्या प्रॉब्लम होता, ये अगर ए ऑफ जे का जो फ्लोटिंग वैल्यू था 3.2 मान लो, वो लेता 3, वो सिर्फ 3 ले लेता, बिकॉज दिस इज सी इज द इंटीजर। दैट इज द थिंग यू हैव टू consider, always you have to consider this, always this have to consider, only you have to consider that particular thing। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देके चलना है, ओके। दिस इज द थिंग एक्चुअली फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेके इसको जस्ट मैंने कन्वर्ट किया सम पोर्शन, कहाँ कहाँ फ्लोट होगा, कहाँ कहाँ इंटीजर या परसेंट डी होगा, दैट यू हैव टू बी कॉन्शियस। एन इंटीजर लिया था तो यहाँ पे परसेंट डी दिया है मैंने, यहाँ पे फ्लोट एरे जो लिया था वो फ्लोट लिया था, इसलिए यहाँ पे परसेंट एफ दे रहा हूँ, ये और ये इसमें भी परसेंट एफ दे रहा हूँ। बाकी सारे पोर्शन जो भी यहाँ पे कम ये हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, वहां पे तुम इंटीजर फ्लोट कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहेगा। इंटीजर ये मूव करने के लिए काम कर रहा है, इंटीजर मूव करने के लिए काम कर रहा है, जब चेकिंग हो रहा है फ्लोट को लेके चेक कर रहा है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। इज द थिंग ओके। अब देखो कैसे ये प्रोग्राम रन कर रहा है, एक एग्जांपल लेके समझाने के लिए तुम बोले हो। तो एग्जांपल मैं लेता हूं, एरे तुमने लिया है, लेट्स टेक एरे एग्जांपल तुमने लिया है 4 1 6 8 7, डन। n का वैल्यू तुमने लिया है, n का वैल्यू तुमने लिया है 5, तो तभी ये 5 वैल्यू लिया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ हाउ टू मूव दिस, ये कैसे मूव कर रहा है, देखो धीरे धीरे 1 by 1 ये कैसे मूव कर रहा है। सो इनिशियली एरे इज दिस, इनिशियली एरे इज दिस 4 1 6 8 7, दिस इज योर एरे। नाउ प्लीज मूव द लूप, लूप को मूव करवा के देखो, इज दैट विजिबल ना, ये विजिबल है एवरीवन? Yes sir. Okay. Now I equals to 0, first I equals to 0, I less than n minus 1, check it, what is the value of n, what is the value of n? 5, check it, I equals to 0, so 0 less than 4, true or false? True, अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होके अंदर गया है, i का वैल्यू क्या होके अंदर गया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। i का वैल्यू 0 होके ये अंदर गया है, डन। 0 तो यहाँ पे i का वैल्यू 0 है अभी, तो यहाँ पे टेक कर ले लो i इक्वल्स टू 0, यहाँ पे i इक्वल्स i इक्वल्स टू 0 है अभी। नाउ अंदर गया, इस फॉर लूप j इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज्ड, j इक्वल्स टू 0, then check 0 less than, calculate this, n minus 1 minus I, check this, calculate this, n minus 1 minus I क्या हो रहा है, ये बोलो कैलकुलेट करके बोलो, 4 4 हो रहा है, 4 n का वैल्यू 5, Yes, sir. तो 5 minus 1 4, Yes. I का वैल्यू है 0, I का वैल्यू अभी 0 0 है, so 4 minus 0, so 4, this is 4, so 0 less than 4, yes it is true, Yes, sir. 0 less than 4, this is true, अंदर आया, so that means 0, अब 0 j का वैल्यू क्या होके अंदर गया है, j equals to 0 होके अंदर गया है, 0 चलो a of बोलो, A of j a of j means j का वैल्यू रिप्लेस करो, a of j means 0, a of 0 कौन सा वैल्यू है, 4 है, a of 0 कौन सा है, 4 greater than, बोलो कौन सा j वैल्यू है, plus 1 j plus 1 1 है means sir, 1, a of 1, so a of 1 में क्या है, 1 है, 1 है, so 4 greater than 1, true है sir, ट्रू है, yes ट्रू sir. है, अंदर गया, Yes sir. ये ट्रू है, अंदर गया, तो 4 and 1 ट्रू होके अंदर गया, ये क्या हुआ, स्वैपिंग हुआ,
स्वैपिंग दिखाने की कोई जरूरत Yes, है? sir. No, sir. स्वैपिंग दिखाने का जरूरत है तुम्हें? सिंपल, दिस इज स्वैपिंग। दैट मींस एक की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 1 हो जाएगा। डन। ए ऑफ जे और जे प्लस 1 का स्वैपिंग हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस 1 का स्वैपिंग हो रहा है। डन। सो ये दोनों स्वैपिंग हो रहा है। तो 4 and 1 स्वैप्ड। तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास बन के आएगा, जो एरे बना, अब एरे क्या हो गया है? अब एरे को देखो, अब एरे में चेंज हो रहा है। एरे क्या हो गया है बोलो? ये 1 हो गया है, ये 4 हो गया है। डन। Yes, sir. डन। ओके, ये 1 और ये 4 हो गया है। इट इज डन। नाउ ये बाहर आएगा। ये बाहर आने के बाद फिर जे विल मूव। आई यहां पे खत्म होगा। तो अभी पहले जे खत्म होगा पूरा। ये जे का लूप है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब फिर जे विल इंक्रीमेंट। आई नहीं, आई वही रहेगा। जे विल इंक्रीमेंट। जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1. 1 हो जाएगा। जे का वैल्यू 1। Yes. अब देखो जे लेस देन 4, यस इट इज, मतलब 1 Yes, लेस देन 4, यस इट अगेन इट इज ट्रू। अंदर गया। Yes, sir. A of j, what is the value now? 4. 4. 4 greater than 6, False हो गया, sir. false हो False. गया। false हो गया, कुछ नहीं करेगा। j will be incremented, j becomes 2 now। now again check it, 2 less than 4, yes it is true again। बोलो 2 less Yes, than sir. 4, yes it is true again। अंदर गया। a of 2, what is the value? 6. 6 a है, of sir. 2 6। ये 0, ये 1, ये 2। please try to understand, always index number starts from 0। so a of 2 means this, clearly understandable। Yes, sir. Yes, sir. so ये कुछ काम करेगा? 6 greater than 8, true or false? False. False हो गया। false again। so j becomes again j increment, j becomes 3, j becomes 3। done again 3 less than 4, 3 less than 4, this is true or false? True है, sir. true है। True. again it will move 8 and 7, False हो गया, sir. कैसे false है? True हो गया, sir. True है, अच्छा sir. से ध्यान से Yes, देखो, sir. True. ट्रू हो गया ना? ये Yes, sir. ट्रू हो गया। so 8 and 6 it will swap, 8 and 7 swap ना? Yes, sir. so Yes, sir. ये 7 8 डन। डन। 8 और 7 और 8 डन। ये देखो अब Yes, ये sir. 7 और 8 स्वैप हो गया है। अब देखो फिर j इंक्रीमेंट होगा, j becomes 4। नाउ 4 लेस देन 4, False हो गया, sir. फॉल्स हो गया। False. अब जाके ये i इंक्रीमेंट होगा, I पे है। Yes. i becomes 1 again। अब फिर 1 लेस देन 4, अगेन ट्रू, अंदर जाएगा। फिर j 0 से कहां तक चलेगा? 4 तक से। ना। अब i का वैल्यू क्या है? मनीष कुमार प्लीज डिलीट द लाइन। मनीष कुमार प्लीज इरेज द लाइन, यू हैव डन दिस। स्क्रीन में जो लाइन दिख रहा है मुझे या तुम लोगों को भी, मनीष प्लीज इरेज द लाइन। मनीष मुझे लग रहा है कि गलती से हुआ है, प्लीज मनीष इरेज द लाइन। कुणाल कुमार, यस
Manish, please erase the line. Okay, no issue. So please everyone, so ये यहां तक क्लियर हुआ? अभी तक जो भी मैंने समझाया क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। वेरी क्लियर बोलोगे? आप कोई कंफ्यूजन रह गया है तो तुम बोल सकते हो। अब फिर से ये यहां तक देखो, ये अभी अब 3 तक घूमेगा बिकॉज i is 1, i is 1। इसका वैल्यू देखो, n minus 1 4 minus 1 that becomes 3। इससे पहले वाला में 4 था इसका वैल्यू, बट अब हो गया है 3, i becomes 1, so that's why it becomes 3। तो एक बार 0 के लिए मूव करेगा, एक बार 1 के लिए मूव करेगा, एक बार 2 के लिए मूव करेगा, 3 बार। Yes, it is or not? यस सर। So it will check first 1 and 4, then 4 and 6, then 6 and 7. Done, complete। 8 मुझे चेक करने का जरूरत नहीं है, और it will do nothing sir. because already it is arranged। It will do nothing because ये false होगा हमेशा। फिर i इंक्रीमेंट होगा, i becomes 2। जब i 2 होके अंदर जाएगा, this value becomes 2। This is 4n minus 1 4 minus 2, that means 2। It becomes 2, that means एक बार 0 के लिए घूमेगा, एक बार 1 के लिए घूमेगा, only 2 बार। तो फिर एक बार इसको चेक करेगा और ये इसको चेक करेगा। Is that thing clear to you? Now this thing is very clear to you। कैसे ये मूव कर रहा है और अरेंज कर रहा है। किसी को कोई डाउट रह गया तो अभी भी पूछ सकते हो। आप बोलो, किसी को कोई डाउट रह गया तो पूछ सकते हो। चलो एक चीज हम तुमको सिखाते हैं यहाँ पे। अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो क्लियर हो गया इस चीज को, अब तुम बोलो बबल सॉर्ट कितना बार एक टाइम घूमेगा। प्लीज प्लीज, इसको थोड़ा इरिटेशन फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लाइन। प्लीज, अगर आप लोगों से गलती से लाइन खींचा जा रहा है, हो सकता है बिकॉज कभी कभी क्या होता है, तुम लोग जब स्क्रीन को बड़ा करने लगते हो ना, तो वो लाइन आ जाता है। वो स्क्रीन को जब तुम बड़ा करने लगते हो, कभी कभी ये होता है। प्लीज, अगर ये गलती से ये लाइन अगर खींचा जा रहा है तुमसे, तो दिस इज माई रिक्वेस्ट कि उसको इरेज कर देना तुरंत। तुम ही इरेज कर सकते हो, मैं इरेज नहीं कर सकते उसको। मुझे आप फिर से शेयर स्टॉप करके फिर से मुझे शेयर ऑन कर देंगे तो वो इरेज हो जाएगा। अदरवाइज ये यू कैन इरेज। अगर गलती से हो रहा है तुरंत तुम इरेज करो, ये ओके। अगर तुम जानबूझ के करोगे तो वो मुझे पता चल ही जाएगा। ओके, नाउ प्लीज। नो से इरेज कर दे। हाँ ठीक है, नो इशू। सो नाउ प्लीज बबल्स, यहाँ पे एक चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर वैल्यू ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज n, पहली बार जब फर्स्ट पास में जा रहा है, कितने बार तुम्हारा लूप चल रहा है? जे लूप कितना बार चल रहा है? सर अगर पांच नंबर एंटर कराए तो सर उस हिसाब से 3 बार चल रहा है। नहीं, जे लूप, दो को कंपेयर कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। बोलो अच्छा से अच्छा से, जे लूप कितने बार चल रहा है? पहला पास में जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, 5 एलिमेंट है, तो कितने बार लूप चल रहा है? 4 बार। 4 बार, 3 बार नहीं। प्लीज रेक्टिफाई योरसेल्फ। यस सर। 4 बार, तो 4 बार चल रहा है जे लूप। तो अब मैं जनरलाइज करने बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो पहला पास में कितने बार घूमेगा ये तुम्हारा लूप? यस इट इज -1। सही है, एकदम सही लिखा है, बोलो। यस सर।
सेकेंड बार कितना लूप घूमेगा? This minus 1. सेकेंड बार कितना बार लूप घूमेगा? सेकेंड बार 5 एलिमेंट है तो 3 बार। यस इट इज सेकेंड टाइम। मतलब जब i इक्वल्स टू 1 है, जब i इक्वल्स टू 1 है कितने बार लूप चलेगा? बोलो, जनरलाइज फॉर्मेट करो, जनरलाइज फॉर्मेट करो। तुमसे ही मैं ये पूछ रहा हूं, जनरलाइज करो इस फॉर्मेट को। कितने बार लूप चल रहा है? n-2. यस इट इज वेरी राइट। उसके बाद बार n-3। इसी तरह ये चलते रहेगा। लास्ट बार में कब कितना लूप चलेगा? हाँ या ना? हाँ सर। श्योर। ये जो मैंने एक मैथमेटिक्स का जो सीरीज ड्रॉ की है, ये सीरीज सबको समझ में आया है? बोलो। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझाऊंगा। प्लीज प्लीज बोलो मुझे, समझ में आया है या नहीं आया है? बोलो बोलो, आंसर मी। Am I audible? Yes. समझ में आया है? ओके, वेरी गुड। Yes, अगर sir, समझ में आ गया ना ये चीज कि टोटल कितने बार ये लूप चल रहा है, इतने बार ये लूप चल रहा है। वो जो i और j मिला के इतने बार लूप चल रहा है या नहीं चल रहा है? i और j मिला के टोटल इतने बार लूप घूम रहा है, इतने बार लूप घूम रहा है। अब देखो इस पूरा प्रोग्राम में अच्छा से ध्यान से समझना। इस पूरा प्रोग्राम में ध्यान से समझने का कोशिश करो। हर एक स्टेटमेंट को घुमाने के लिए, अगर मैं मान लेता हूं कि हर एक स्टेटमेंट को घुमाने के लिए 1 यूनिट टाइम लग रहा है, 1 यूनिट टाइम लग रहा है, हर एक स्टेटमेंट को घुमाने के लिए 1 यूनिट टाइम लग रहा है। तो ये स्टेटमेंट को घुमाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? मेरा क्वेश्चन समझो। मैं ये मान लेता हूं कि हर एक स्टेटमेंट को घुमाने के लिए, हर एक स्टेटमेंट को करने के लिए 1 यूनिट टाइम ले रहा है। यूनिट टाइम, मैं नहीं बोल रहा हूं 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूं। एक 1 यूनिट टाइम इट विल टेक टू मूव 1 सिंगल स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को घुमाने के लिए ये मैं मान लिया कि सिंगल यूनिट टाइम ले रहा है। तो इसको घुमाने के लिए, ये करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? ये 1 यूनिट टाइम। इसको करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? 1 यूनिट टाइम। इसको करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? 1 यूनिट टाइम। इसको करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? बोलो। बोलो बोलो बोलो। सर ये तो साइज पे डिपेंड करेगा जो आप एंटर बोलो करेंगे। बोलो। n इज द साइज। साइज पे क्या डिपेंड कर रहा है? n इज द साइज ना। तो इसको परफॉर्म करने के लिए 1 यूनिट Yes, टाइम, इसको परफॉर्म करने के लिए 1 यूनिट टाइम। मैं मान लिया ये चीज। इसको परफॉर्म करने के लिए 1 यूनिट टाइम, इसको परफॉर्म करने के लिए n यूनिट टाइम। n यूनिट टाइम। विल मूव Yes, sir. n यूनिट टाइम। तो इसको घुमाने के लिए कितना टाइम? जो मैंने यहां पे दिखाया, दिस टाइम, yes or not? Clear? Am I clear this much? अच्छा से समझो ये चीज थोड़ा टफ पोर्शन है। सो ये लूप पूरा घूमने के लिए, ये टोटल लूप, इस टोटल लूप को घूमने के लिए कितना टाइम ले रहा है?
इतना टाइम ले रहा है, यस और नॉट? वही चीज मैंने बोला, क्योंकि जब 1 होके अंदर जा रहा है n-1 टाइम्स घूम रहा है, फिर 2 होके अंदर गया n-1 टाइम्स घूम रहा है, 3 होके अंदर गया n-3 टाइम्स घूम रहा है, 4 होके अंदर गया n-4 टाइम्स घूम रहा है। इसी तरह ये लास्ट वाले में कितना बार घूमेगा? एक ही बार घूमेगा, यस और नॉट? तो टोटल इस लूप को घुमाने के लिए इतना टाइम लेगा, ये इतना टाइम लेगा, यस और नॉट? बोलो बोलो हाँ ना? यस सर। Yes, sir. अब ये देखो, ये इसको अगर मैं फॉर्मूला में ला रहा हूं तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? यू नो दिस फॉर्मूला? टोटल कितना होगा? ये फॉर्मूला तुम जानते हो मैथमेटिक्स में, बोलो। बोल नहीं सकते? क्या होगा ये? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n। नो N into Sir. n-1 by 2. यस, n N into square by n - 1 divided by 2. यस सर। दिस इज मैथमेटिक्स, मैं ये नहीं समझाऊंगा। दिस इज सीरीज प्रॉब्लम। दिस इज मैथमेटिक्स। कैसे आया? तुम बोलोगे सर कैसे आया? ओके, मैं वो भी कैलकुलेट करके दिखाता हूं तुम्हें कैसे आया। मान लो ये क्या है, ये क्या है? तुम इसका फॉर्मूला जानते हो? इसका फॉर्मूला जानते हो? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। क्या लिखते हो इसका फॉर्मूला? n into n into n plus 1 by n plus 1 by 2 by 2। श्योर? अब इस पे फॉलो करो। 1 से n-1 तक है, मैं n तक नहीं चलाया इस चीज को। वही चीज है, यही चीज है। देखो ये n तक चल रहा था, ये n-1 तक चल रहा है। ओनली डिफरेंस इज दिस। सो n के बदले n-1 होगा। सो पुट दिस n-1, दिस इज n-1, यहाँ पे n-1 + 1 क्या हो जाएगा? +1 - 1 कट जाएगा। तो क्या रह गया है? इसके बदले n के बदले n-1 लिखो। मैं अप टू n-1 चला रहा हूं। ये प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अप टू n-1 तक चला रहा हूं इसको। सो ये n-1 सही है, सही लिख रहा हूं मैं। इसके बदले n के बदले n+n-1 हो जाएगा। सो -1 + 1 कट गया। तो क्या रह गया? n into, तो क्या फाइनली फॉर्मूला बना? n into n-1 divided by 2। yes or not? यस सर। तो ये जो टाइम लग रहा है, ये क्या हो गया? n into n-1 divided by 2। that is very clear? that is very clear to you? बोलो हाँ या ना। ये जो टाइम है, Yes, sir. इसके साथ तुम ये प्रोग्राम को देखो। ये n टाइम्स घूम रहा है, ये n टाइम्स घूम रहा है। देखो दो चीज है जो n टाइम्स घूम रहा है। ये n टाइम्स घूम रहा है, ये n टाइम्स घूम रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू? 2n, n + n, इट इज 2n। और ये जो पोर्शन चल रहा है उसके लिए सम यूनिट टाइम। तो ये मान लो 3 4 कोई एक यूनिट टाइम, 3 4 5 यूनिट टाइम ये घूम रहा है। तो टोटल जो बबल शॉट टाइम ले रहा है, वो ये +2n प्लस some unit time। yes it is or not? clearly understandable this much? Yes, sir. टोटल जो बबल शॉट टाइम लेगा, वो ये जो मेन प्रोसेसिंग में टाइम ये है, n इनपुट के लिए, n आउटपुट के लिए, और सम एक्स्ट्रा यूनिट फॉर अदर प्रोसेसिंग। दिस इज टोटल, दिस इज सम एक्स्ट्रा पॉइंट। ये 3 4 दैट इज नॉट मैंडेटरी। ये 3 की जगह 4 हो सकता है, 4 की जगह 5 हो सकता है, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम।
So but if that time exactly bubble sort is taking or not? Clearly understandable this one. So total bubble sort जो time ले रहा है वो है इतना, जिसको हम लोग O of n square में लिख सकते हैं. That's why O of n square is your time complexity of bubble sort. Please try to understand. ये कैसे आया मैं अभी थोड़ा देर में समझा रहा हूँ, बिकॉज अभी खत्म होने वाला है यूनिट. इसी चीज को हम लोग O of n square में पुट कर सकता हूँ. O of n square